दोस्तों, अपने पुराने चैनल पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के या इंडियन ईएमएस सेक्टर को लेकर के बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और उसमें बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो मल्टी बैगर हमें बनती हुई दिखी हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं नए नए सेक्टर में भी एंट्री करती हुई दिख रही हैं। जैसे आप देखोगे कुछ कंपनियां सेमीकंडक्टर में एंट्री करती हुई दिख रही हैं और कुछ कंपनियां आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एंट्री करती हुई दिख रही हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो काम करती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी हमें कूदती हुई दिख रही है, मतलब एंट्री कर रही है कंपनी। और अगर आप देखोगे कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल देखोगे किस किस इंडस्ट्री के लिए कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी तरह की कोई बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी का नाम है। 668 के प्राइस में देखने को मिल रही है। आज के दिन में 7% की तेजी है। रीज़न क्या है? ये कंपनी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आती हुई दिख रही है। किस तरह से आती हुई दिख रही है, सारी कुछ न्यूज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अगर रिटर्न की बात करेंगे, 5 दिन देखोगे 4.5% की तेजी है और ये तेजी है इसके पीछे का रीजन आपको यही देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखेंगे तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें तो आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसका भी एक रीजन है ईमेज सेक्टर की वजह से। लेकिन 5 साल का अगर आप चार्ट देखोगे तो लगभग 17,000% तक के रिटर्न कंपनी बना के दे चुकी है। भविष्य में भी ग्रोथ का पोटेंशियल किस तरह देखने को मिलता है, इससे आप आइडिया लगाओगे। नई नई इंडस्ट्री ऐड होती रहेगी तो कंपनी रिटर्न बना के आपको देती रहेगी। लेकिन अगर आप अभी के टाइम देखोगे कंपनी क्या करती है, वॉशिंग मशीन बनाती है। उसके अलावा आप देखोगे एलईडी टेलीविजन होते हैं, वो भी कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। एयर कूलर की बात करें, इसमें भी कंपनी काम करती है। टर्बो एयर फ्लो की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल बात करते हैं, इको मोड की बात करें, रिपोर्ट कंट्रोल की बात करें, बाथरूम फिटिंग की बात करें, उसमें भी टॉयलेट सीट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट में भी कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है, वो भी एक अच्छी इंडस्ट्री है। ऑटोमेटिव पार्ट की बात करें, एयर कंडीशन की बात करें, बहुत सी कंपनियां हैं जो एयर कंडीशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके साथ में अगर बात करें, वॉशिंग मशीन में भी कंपनी काम करने को मिलता है। एलईडी टेलीविजन तो हम बात कर ही लिए हैं। ये सब देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी इस सब इंडस्ट्रियों में काम करती नजर आ रही है। अगर आप देखोगे वेबसाइट में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कंपनी के बारे में। चलिए, अब कंपनी किस तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आती हुई दिख रही है, तो आप देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आर्म इंक पैक्ट विद स्पाइरो मोबिलिटी। तो कंपनी ने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्पाइरो मोबिलिटी के साथ में। और किसने किया है? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की एक सब्सिडरी, उसकी खुद की सब्सिडरी है जिसका नाम है पीजी टेक्नोप्लास्ट। उसने साइन किया है डेफिनेटिव एग्रीमेंट विथ स्पाइरो मोबिलिटी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बनाएगी ऑफ स्पाइरो मोबिलिटी। कहाँ पर? इंडिया में कंपनी बनाएगी। तो ये सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, पूरा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। आप देखोगे बहुत सी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं, उसको क्या होता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम आयन बैटरी की बात करते हैं, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात करते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंपनी का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा। अब दोनों मिलकर के क्या कुछ काम करते नजर आ रहे हैं, तो ये कंपनी क्या करेगी, पीजी टेक्नोप्लास्ट ये लिथियम आयन बैटरी में काम करेगी, ईवी में काम करेगी। वहीं स्पाइरो मोबिलिटी की बात करें, वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पार्ट ये सब हैंडल करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। बहुत यहाँ पे डिटेल आपको देखने मिल रही है। ईएमएस सेक्टर में तो काफ़ी ग्रोथ है, उसमें ही कंपनी अगर नए सेक्टर में एंट्री कर रही है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। बाकी अगर आप देखोगे कंपनी किस तरह का काम करती है, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। और यहाँ देखोगे 50 लीडिंग इंडियन ग्लोबल ब्रांड में कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। स्टॉक भी देखेंगे 92.2 है। और अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं 86.9, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलती है, फेस वैल्यू 1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 18.7 और लगभग 18.9 ही देखने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, प्रमोटर होल्डिंग। तो 53.56% की होल्डिंग प्रमोटर के पास में है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे भारी मात्रा में यहाँ पे माल उठा के रखे हुए हैं, लगभग 11.07 एफआईएस के पास में है, जो यहाँ पे उन्होंने हल्की सी क्वांटिटी बढ़ाई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और उसके अलावा देखोगे यहाँ पर तो अगर हम बात करेंगे तो जून का डेटा था, अगर हम सितंबर देखेंगे तो 11.07 से बढ़ा कम करके इन्होंने 10.69 कर लिया। तो ये आप देखोगे यहाँ पर तो थोड़ी क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन देखोगे कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी ही देखने को मिल जाती है। पब्लिक की बात करेंगे 25.91% की होल्डिंग आपको पब्लिक की देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये जो स्प्लिट आप देखोगे एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के बीच में, तो काफ़ी यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व कंपनी के 35 करोड़ के थे, 1000 करोड़ 1100 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग की बात करें 456 करोड़ की है यहाँ पर। अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करते हैं 185, शॉर्ट टर्म बोरिंग 199। वहीं
अगर हम बात करते हैं फिक्स एसेट की, तो आप ये देखोगे कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, 796 करोड़ का देखने को मिलेगा। जो पहले आप देखोगे ज़्यादा कुछ यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा फिक्स एसेट में ध्यान नहीं दे रही थी। 62 करोड़ से 796 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। उसमें आप देखोगे यहाँ पर किस तरह के होते हैं। इंटेंजिबल एसेट की बात करें 3.75, ये हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट में भी जाएंगे ना, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स देखोगे तो आपको 100% बाइंग का ही यहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट्स देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो। आपके क्या व्यूज़ हैं, इस कंपनी में बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओवरऑल अगर आप देखते हो ना कि मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अच्छी कंपनी को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो आपको खुद को पता होना चाहिए किस कंपनी में आपको अच्छा है, किसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, किस कंपनी को आप जितना ज़्यादा बाय ऑन डिप कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब आपको जज करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना होता है। मैं जो भी कंपनी बताता हूँ, आप चाहो तो अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो। उसमें कुछ लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं जिनको आप फाइनल डिसीजन लेकर के आगे लेने के लिए सोच सकते हो। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे प्लेज में है कि नहीं है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो रेवेन्यू चार्ट है, आप देखो कहीं ना कहीं इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, वो भी जबरदस्त तरीके से आपको चार्ट देखने को आपको मिल जाएगा। हम प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, कोई भी होल्डिंग आपको यहाँ पे प्लेज में देखने को नहीं मिलेगी। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें और लगभग 10 हैं, 2 बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एफआईज एफपीआई की बात करें 10 हैं, लगभग 67 यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल क्या कुछ पॉजिटिव था, क्या कुछ निगेटिव था, मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया है। आपकी क्या चीज़ें हैं, डिसीजन क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मार्केट में बहुत से अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्विक बेसिस पे डाल देता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट ही। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, आप क्विक यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर एक बार जाके ट्राई करिएगा। साथ ही साथ मेरे पुराने चैनल के बहुत से वीडियोज़ हैं जो अभी के टाइम आपको देखने में नहीं मिलेंगे पुराने चैनल पे, लेकिन सारे वीडियोज़ आपको मेरे फेसबुक पे देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी टाइम से मैं इसमें वीडियो डालता आ रहा हूँ, कभी मैंने प्रमोट नहीं किया। लेकिन अगर आप अपडेट रहना चाहते हो, सेक्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ईएमएस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, जितने भी आप देखोगे फास्ट ग्रोइंग फ्यूचर इंडस्ट्री है, सब पे मैंने वीडियो बना के रखा है। सारा वीडियो आपको मेरे पुराने फेसबुक में देखने को मिल जाएगा। डेली बेसिस पे मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, चाहो तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे ना, तो ये देखोगे मैं डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट देता रहता हूँ। कुछ टाइम पे चीज़ें हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ। मेरा अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं वो भी आपको अपडेट कर देता हूँ। अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर जाते हो तो सैमको के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक्स पे भी मैं अवेलेबल हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप में आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। सारा कुछ आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर किसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। वापस दोस्तों अगर हम टॉपिक पे आए, तो एक और कंपनी है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए काफ़ी टाइम से ये कंपनी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, तो इस कंपनी को बिल्कुल भी अवॉइड करना ठीक होगा नहीं। अगर आप देखोगे इसमें कितना ज़्यादा करेक्शन था, टाइम मैंने डिस्कस भी किया, 39% तक की गिरावट थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अच्छी खासी रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ का पोटेंशियल है। जब भी आपको करेक्शन दिखे तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सेल्स अच्छी कंपनी की हो रही है ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखोगे लगातार बढ़ ही रहे हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट, वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी काम कर रही है। बोरिंग देखोगे वो भी आपको 656 करोड़ के देखने को मिलेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको यहाँ पे 500 देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है, कम ही है। और कंपनी की अगर फिक्स एसेट देखोगे तो कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है, बिजनेस को बढ़ा रही है, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखोगे 500-550 करोड़ का पहले कैपेक्स था, जो कि बढ़ के 1172 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो ये सब कंपनियां क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाली, ये नई नई बिल्डिंग होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, और बहुत से असेट्स होते हैं जो खरीदती है, जो इनके बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होते हैं। ओवरऑल कंपनी की अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग, तो वो आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करो तो उनकी होल्डिंग आपको इस कंपनी में अच्छी देखने को मिलती है। तो डिसेंट होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे 36.35 देखने मिलती है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के एप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे आपको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।